guys go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. And let me know the last part of the last lecture. क्या किया था बड़ा हम लोगों ने? ऑक्सीडेटिव आपने क्लीवेज मुझे ऑफ बता अल्कोहल का क्लीवेज करके वहां पर OH लगाना है जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटेगा कार्बन का, हमने वहां तक कर लिया है। ओके। और वो लेमियोक्स रिएजेंट बताया था क्या? सर यस ना? नो सर, आई गेस नो सर बताया होगा। NaIO4 करके देखो, लास्ट नोट ही वही होगा। नहीं सर नहीं बताया। नहीं सर, नहीं बताया। चलो कोई नहीं, लिख लो। अच्छा लिखेगा सर बोलो बेटा। थोड़ा आप अल्कोहल का डिस्कशन कब करोगे? बुकलेट का हाँ आप लोग सॉल्व कर लो, फिर किसी एक दिन हम कर लेंगे। ठीक है, आप ग्रुप में डाल देना कि वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन, हम लोग कर लेंगे। ठीक है सर अल्काइल हैलाइड्स का कर लिया क्या? हाँ नहीं, हाँ। बाकी है। बेटा तुम एब्सेंट थे, बाकी कहाँ है? एल्काइल हैलाइड किया हुआ है, इसके एग्जाम से पहले डाउट सेशन रखा था एक। हाँ, यस सर, आई रिमेम्बर। चल लिखो। ग्लाइकोल्स कैन बी ऑब्टेन्ड glycols can be obtained सर from एनी हेडिंग? कोई हेडिंग नहीं, कंटिन्यूएशन में वही था लास्ट लेक्चर नोट्स में। एक नोट लास्ट का बाकी रह गया है। ओके सर। Glycols can be obtained from alkene by Bayer's reagent or OSO4. Alkenes can be converted directly into carbonyl compounds. सर ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसा मतलब लग रहा है कि लिखा हुआ है कहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तो होगा, तो कोई मान ही नहीं रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको लिखना पड़ेगा। सर आप बताइए। Alkenes can be converted into carbonyl compounds, directly into carbonyl compounds by treating them with aqueous solution of sodium periodate. Sodium periodate, whose formula is NaIO4. ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है। सर सोल्यूशन का नाम क्या था? सोडियम पर आयोडेट। सामने लिखा था। They have not asked this, अभी तक तो नहीं पूछा है। Perhaps अगर आप लकी हुए, आपके साथ टाइम पे आ गया, then you will be able to deal with this. HiO4 सब जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैमियक्स रिएजेंट। इसको कॉपी कर लो बेटा।
डन सर। सर वेट। सबने कर लिया? डन सर। नाउ यू राइट। प्रिपरेशन मेथड्स कर रहे थे तो लिखना है बाय पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। इफ यू रिकॉल यू हैव डन दिस अर्ली। यस सर। सर ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन की हुई थी बेटा। जनरल मैनर में इफ आई गिव यू, इसमें भी विसिनल ग्लाइकॉल लेते हैं यस and सर। when this is heated with H2SO4, R1 R2 R3 ले लो और ऐसा एक कीटोन बनता है इस तरह से। एक नोट लिखिएगा। somebody is asking सर हमें अपना बेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट में देना चाहिए फॉर जेई मेन। ये देखो, लास्ट अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाता है जब आपका पहले वाले जो मेन है वो खराब गए हो, तो तुम्हें लास्ट अटेम्प्ट बेस्ट देने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। और जो दम लगाया जाता है वो तो अपने आप वाला है। और जो पहला वाला रहता है उसमें अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई है, नॉर्मली 20 में सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाता है, तो आपके पास वो करीब 1-1.5 महीने रहते हैं, 2 महीने तक रहता है आपको रिवाइज करने का। अगर हो गया रिवीजन तो आपका अच्छा ही अटेम्प्ट जाएगा। ठीक है, उसको इम्प्रूव करते हैं थोड़ा बहुत सेकेंड अटेम्प्ट में, और अगर अच्छा हो गया तो थर्ड फोर्थ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव वे में ही जाता है। बता, कोई भी बच्चा ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में 99.9999 आ गया, तुम्हारा अगर 99.5 आएगा ना तो भी तुम इसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचोगे। तो वो हमेशा प्रोग्रेसिव वे में ही जाता है। अब इसमें से क्या अपने आप खराब हो जाए उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर शुरुआत में किसी का लेटर से 93 परसेंटाइल आया है तो वो तो हर बार कोशिश करेगा, है ना। और वो जब तक उसका वो 99 टच नहीं करता है वो लास्ट तक दम लगाता रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस में अपना बेस्ट दें, बेस्ट तो उनको देना ही देना है। शुरुआती करनी है पहले से, और वो नहीं हो पाएगा तो लास्ट वाला अपने आप बाय डिफॉल्ट। ये फायदा रहता है कि अगर शुरुआत अच्छा हो गया देन यू विल बी मोर फोकस्ड इन योर जेई एडवांस प्रिपरेशन। तो इस तुम्हारे पास टाइम, लोगों के पास 2 महीने का टाइम होगा, तुम्हारे पास 4-5 महीने का टाइम होगा अगर आपका पहला अटेम्प्ट ही बेहतरीन हो गया। ठीक है, यस सर। और एक एस्टिमेट पे 99 परसेंटाइल पे रैंक क्या होती है? 99 परसेंटाइल ये मेन पे होता है बेटा। तुम एडवांस पे जाना चाहते हैं मेन में? नहीं नहीं सर, एडवांस। तो 99 परसेंटाइल का इससे मेन एडवांस का क्या लेना देना है? एडवांस के लिए उसकी उसका अपना देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यस सर। अभी देखो मेरे पास मैं तुमको बताता हूँ। देखो आपको अभी पता चलता है। हाँ, एक बच्चे के 210 मार्क्स हैं,
and he got 1064 rank. यस सर। समझे ना? सर एडवांस में ना? नहीं सॉरी 210 है कितना, हाँ 210 है एक्चुअली, नेगेटिव मार्क्स की वजह से कम हो गया, अदरवाइज उसका पॉजिटिव 223 मार्क्स था। समझे? यस सर। ये है। तो इस तरह से कई सारे हैं, मतलब बस बहुत सारी लिस्ट भरी पड़ी है तुम लोगों को केवल, लेकिन ये माइंड में आइडिया रहना चाहिए कि कितने तक स्कोर करना ही करना है आपको। जैसे एक बच्चे का रैंक है 715 रैंक है और उसको मार्क्स नेट आया 225। आप समझ रहे हो ना? अभी 210 आपको बताया था, नाउ इट इज 225। तो 225 आया तो तुम्हारा अंडर 1000 आ गया। समझे ना? यस सर। इतना इस तरह का डिफरेंस आता है। अभी देखो तुमको एक खतरनाक बात है, नहीं उसने मार्क्स भेजा नहीं है, 150 में रैंक थी। यस सर। ठीक है, इस तरह से रहता है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आपका वो 200-300 रैंक का इधर उधर डिफरेंस आ जाता है। तो कोशिश करना रहता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करके ऊपर लेकर जाए, वरना नेगेटिव मार्क्स की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाता है। यस ठीक है, एक बच्चा ऐसा भी कांटेक्ट में है मेरा जो 198 मार्क्स लेकर आया, बट एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं। आप समझ रहे हो? तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़िए। कभी ये मत सोचिए कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें मैं बहुत अच्छा कर दूंगा तो तूफान मच जाएगा। क्वालिफाई नहीं करोगे, दूसरे में नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा तो क्या कर लो? तो इट इज वेरी यस इम्पोर्टेंट। हाँ, किसी ने लिखा 215 प्लस, हाँ कोशिश तो यही करनी होगी बेटा, 215 प्लस रहोगे तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें नोट लिखिएगा बेटा। व्हेन विसिनल डायोल्स, आप नोट्स अच्छे से बनाइए बेटा। आपके नोट्स फर्स्ट रैंक वाले नोट्स हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। ऑर्गेनिक में यू आर केपेबल ऑफ डूइंग 100%। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत अपने आप भी करने पड़ेंगे, पॉलीमर्स रटना होगा क्योंकि वो आपको रटा नहीं सकता मैं। प्रोटीन्स वगैरह में जो अल्फा अमीनो एसिड्स का लिस्ट है वो थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से फिर वो 3-4 मार्क्स का इधर उधर हो जाता है। वरना ऑर्गेनिक में आप पूरा का पूरा लेकर आ सकते हो मार्क्स। ठीक है, तो यस सर। नोट्स आप अच्छे से रिवाइज करिए रेगुलरली, सो दैट आपको याद भी हो जाए। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, व्हेन विसिनल डायोन्स, ब्रैकेट में लिखना ग्लाइकॉन, आर heated with acids, they can be rearranged to give aldehydes or ketones. They can be rearranged to aldehydes and ketones. This is called pinochle rearrangement. सर लास्ट टाइम किया था। क्या बोला बेटा आपने? सर लास्ट लाइन। Last line. This is called pinochle rearrangement. सर वो रीअरेंजमेंट दोबारा से बोल दो। कोई इसकी हेल्प करो बेटा। A can be rearranged to give aldehydes and ketones. This is called pinochle rearrangement. ओके थैंक्स। देखो ये आप चाहें तो लिख भी लो बेटा कहीं पर, ऑलरेडी डन।
ये जो है ना ऑलरेडी डन लिखने से क्या फायदा होता है कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप ये दोबारा पढ़ो, पहली बार नहीं, ठीक है। और याद नहीं होगा तो अंदर थोड़ा सा गिल्टी भी फील होगा कि यार अभी तक ये याद ही नहीं हुआ, कहाँ पर पढ़ा है वो भी लिखो, पुराना चैप्टर को तो और को पढ़े। ऑलरेडी डन इन रिएक्शन मैकेनिज्म, यस सर। ये लिख कर रखिए, फिर भी इसको लिखिए बिकॉज ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं, नहीं तो इसमें भी ऑलरेडी डन लिख करके काम चला देते, ठीक है। सो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो आप मैकेनिज्म कॉपी कर लो। एक होता है प्रोटोनेशन, हाउ टू डिसाइड दिस, हाउ टू डिसाइड दिस ऑन विच ओएच, ये इंपॉर्टेंट। मोस्ट स्टेबल वाला। फिर आता है रीअरेंजमेंट, कहाँ पर रीअरेंजमेंट, तो ये किस पे डिपेंड करता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यस सर। ठीक है। दो चीजें हैं, पहले आप कॉपी कर लो ये, फिर बात करो। यस सर। सर वो टी का रिप्रेजेंट होता है। फॉर्मूले पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ओके ओके। सर सर आर यू सेइंग समथिंग, बोलो बेटा। सर मेरे को डाउट था कि सर इसमें दोनों OH में साथ में क्यों अटैक करता है? दोनों एज में, क्योंकि एक पे होते ही वो निकल जाता है, ये सब इमीडिएट होता है, समझे ना। जैसे ही वो हटता है, जैसे ही प्रोटोनेशन होता है वो तुरंत हटता है, फिर उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो माइग्रेशन इतना फास्ट होगा, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब जो है दोनों टांगे तूने काट दी और इंसान गिर गया, ऐसा रहता है एक कटा दूसरे पे स्टेबिलिटी के लिए जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि वो इतना फास्ट होगा प्रोसेस, वो दोनों OH निकाल के 2+ लेके अनस्टेबल, इतना खतरनाक थोड़ी ना होगा। आई होप तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर। तो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस तरह से, इसलिए वो 1-1 करके होता है। डन सर। वेट फॉर 10 seconds. ओके, यस सर प्लीज वेट। सर सर रीअरेंजमेंट में पहले प्लस चार्ज टर्शरी पे था ना, तो फिर वो सेकेंडरी पे क्यों क्या हमने? बिल्कुल सही। एक्सप्रेस रेगुलर
सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ये कौन पूछ रहा है 190 प्लस मार्क्स पे एनआईटी आएगा? कौन से 190 प्लस मार्क्स बेटा? मतलब मैं जो अभी डिस्कशन कर रहा था वो एडवांस के मार्क्स थे, उस पे केवल आईआईटी मिलता है। एनआईटी के लिए आपको मेन का केवल परसेंटाइल चाहिए, उसके हिसाब से रैंक आएगा। चलो वापस इधर आते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोटोनेशन कहाँ करना है। तो इसका जो आइडिया है वो है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकेट या मैं ऐसा बोलूं फर्स्ट कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। फर्स्ट कार्बोकेटायन डिसाइड्स प्रोटोनेशन। तो मान लीजिए मैं दो एग्जांपल इसमें देता हूं। एक ये तो प्रोटोनेशन कहाँ करोगे बेटा बताओ? फर्स्ट वाले कार्बन पर। फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट नहीं, लेफ्ट वाले। हाँ वही सर। हाँ तो फर्स्ट तो कैसे डिसाइड होगा, कहाँ होगा? ओ सॉरी सर। स्टेबिलिटी। इट्स ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रोटोनेशन डिसाइड किया इसके बेसिस पर, ठीक है? यस सर। एक ये एग्जांपल हाईलाइट कर लो। फिर उसके बाद जैसे मान लो कि तुम किसी कार्बोकेटायन वाली स्टेज पे हो ऐसा, और तुम्हें ये अब माइग्रेशन कराना है। माइग्रेशन तो होके ही रहेगा, ये याद रखना तुम। माइग्रेशन को तुम रोक नहीं सकते। जैसे किसी बच्चे ने शायद कुछ कहना चाहता था, वो 3 डिग्री कर रहा था, मेरे तक आवाज पहुंची नहीं है। यहाँ पर ये ऑलरेडी 3 डिग्री है। यस सर। एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा? मोर हाईली, स्टेबल। मोर स्टेबल। मोस्ट नहीं, हाईली स्टेबल। तुम ऐसा नहीं बोलना है कि मुकेश अंबानी सबसे अमीर है, मतलब अमीर है अच्छा खासा, तो हाईली स्टेबल है। अब हाईली स्टेबल है, लेकिन जब वो कार्बोकेटायन इस पे पहुंचता है, इसको कहते हैं 6th केस ऑफ रेजोनेंस। रिकॉल करिए, यस सर आपने बताया था। Yes. ये जो है ना बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन को देता है। हियर कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन टर्शियरी, और इसको किसी और की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा समझो कि तुम और तुम्हारे जैसे 5 लोग खड़े थे सिग्नल पे, समझे, और एक मुकेश अंबानी था। भिखारी की नजर केवल मुकेश अंबानी की तरफ थी, तुमको देख भी नहीं रहा था, जबकि तुम पैसे देने को तैयार थे। समझे कि नहीं समझे? लेकिन उसको मालूम है कि तुम्हारे पैसे की क्या वैल्यू है और मुकेश अंबानी जो पैसा देगा उसकी क्या वैल्यू है। तो इट्स लाइक कि वो जितना स्टेबिलिटी देगा कोई और ग्रुप दे ही नहीं सकता। तो कोई अगर बच्चा बोले कि भाई कार्बोकेटायन को ये फिनाइल रिंग भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, तो उसकी स्टेबिलिटी नेग्लिजिबल है, हम ऐसा बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू इफ आई कंपेयर विद ओ का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्या आप समझ पाए कंपैरिजन? यस सर। Yes, sir. और इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर माइग्रेशन किसका करना? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर, तो इसलिए फिनाइल माइग्रेशन। यस सर। हाँ, क्योंकि क्या होता है कोई बच्चा ये भी क्वेश्चन कर सकता है बेटा, क्या क्वेश्चन कर सकता है कि सर अगर आप ये वाला कार्बोकेटायन बनाते, मतलब अगर मैं यहाँ पर मिथाइल माइग्रेट करा दूं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? अगर मैं मिथाइल माइग्रेट करा दूं तो फिनाइल भी रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करा और OH 6 केस का रेजोनेंस दिखा रहा है, तो डोंट यू थिंक कि ये ज्यादा स्टेबल है? यस सर। बट स्टिल माइग्रेशन कौन सा हुआ बेटा? फिनाइल। फिनाइल का। यानी हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले को हटा रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, ये वाला आप लोग है। ये किससे आया? फिनाइल माइग्रेशन से आया। ये किससे आया? मिथाइल माइग्रेशन से आया। अब वही कहानी है। क्या कहानी है?
कि भिखारी कहता है देखो ऐसा है, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कह रहा मेरा कार्बोकैटायन मुकेश अंबानी स्टेबलाइज कर देगा, तुम उसको जाकर देखो, तुम दूसरे सिग्नल के भिखारी को देख लो जाकर के। तो इन दोनों में से कौन है जो दूसरे सिग्नल के भिखारी को स्टेबलाइज ज्यादा कर सकता है? फिनाइल। ये। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes. सर तो ये कह रहा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों में से कोई भी चला जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास 6 केस रेजोनेंस के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बस बस बस, तुम लोग समझदार हो, सब समझ गए हो, कॉपी करो। वैसे लिखना मैंने यहाँ से शुरू किया था, इधर अगर आपको सब समझ में आ गया लिख लिया तो ओके, यहाँ वाले लिख। नहीं सर, प्रीवियस पेज एक बार दिखा दीजिए। Yes. सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। देन बेटा सबने लिख लिया? वेट सर। सर यस। सर अगर राइट वाले कार्बन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता तब भी लेफ्ट वाले पे ही अटैक होता क्या? राइट वाले पे क्या होता है बेटा? फिनाइल होता। यस सर। लेकिन इस पे दो फिनाइल है ना, तो दो फिनाइल इस पहले कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। नहीं सर, दो इस पे होता और इस पे दो मिथाइल ग्रुप होता तो राइट वाले पे करता ना। नहीं समझ नहीं पाया, दो फिनाइल दो मिथाइल तो है ही है पहले से ही। सर लेफ्ट वाले पे रहता, लेफ्ट वाले पे मिथाइल ग्रुप रहता और राइट वाले पे फिनाइल। यहाँ मिथाइल मिथाइल होता, आप ऐसा कह रहे यस सर। हो, और यहाँ फिनाइल फिनाइल होता। यस सर, यस सर। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ मैं अभी फोर्थ फ्लोर सेम ही से है सर, जंप कर जाऊँ। सेम ही होगा। अरे, Sir, सेम कंपाउंड है। वो तो सेम ही है ना, उल्टा करके देख रहा है। ये तो सब इधर से खड़ा होने के बजाय इधर खड़े हो जाना। क्या सर है? वो पूछा था कि एक फिनाइल एक मिथाइल और दूसरे वाले में एक फिनाइल एक मिथाइल।
क्या कोई समझ पा रहा है? तो मतलब दोनों साइड पे एक फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप ऐसे। सर जिसका डाउट था उसको दोनों क्लियर हो साइड गया। पे एक फिनाइल एक मिथाइल है अगर, तो उसमें कुछ डिस्टाइज करने की जरूरत पड़ रही है क्या? इसी में भी हो सकता है, दोनों जहाँ सेम। झगड़ा होगा वहां पर अगर फिनाइल माइग्रेट स्पैमर आ गया, स्पैमर आ गया, स्पैमर आ गया। किसी ने देखा या फिर ये वो पार्थ है, क्या नाम था, भूल गया हाँ मैं। सर, मैं ही था सर, एकदम 100% मैं ही था आज। तुम थे? सर मैं क्यों करूंगा सर, एक बात बताओ ना। मुझे क्या पता, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ, जस्ट आस्किंग। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं किया है, सार्कास्टिकली बोल रहा था, मैंने किया। ओके, तो चेक कर लेना कौन है। देवन, आर यू देयर? देवन, आर यू देयर? चल, सर वेट। सर पिछला साइड दिखा दो ना। यस सर प्लीज। थैंक्स सर। आयुष, आर यू देयर? आयुष, आर यू देयर? यस सर मैं हूँ। अगर हेलो तू सर, आवाज एक आ रहा है बार ना? नहीं बोलता तो हाँ अरे हाँ। आप अच्छा, टेंशन मत ले, मैं कोई नजर अगर रखा हुआ हूँ। डिस्कनेक्ट, हाँ मैं नजर रखा हुआ हूँ सर। हाँ, तो कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है 263 बी साइंस ऐसा करके बच्चा है क्या कोई तुम्हारे यहाँ? नहीं सर ऐसा तो नहीं, मतलब वो रहेगा तो ज्वाइन हमारे नेम से करेंगे ना हमारे स्टूडेंट्स। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम में फिर लिखा हुआ आश्रया, ये क्या है? ASHRAY। सर स्पैमर है सर, कोई नहीं ऐसे नाम का। हाँ, चलो, वेटिंग रूम में पड़ा हुआ है। हाँ, तो अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है बेटा तो ग्रुप में आप डाल देना, मैं एडमिट कर। कोई गौरव कोठारी करके आना चाहता है वो तो हमारे नाम लिखा है कुछ तो। क्या? सर हमारे मैथ सर है। सर का नाम कोई तरह क्या है? तुम्हारे सर का नाम है? हाँ सर। हाँ अच्छा, जीके हम, ओहो, मैथ्स टीचर तुम्हारे। चलो, यस सर। हो सकता है वो बटन दबा दिया हो गलती से। अब ये गौरव जसूरिया GJCH को भी डाल रहा है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करवाता है, ये स्पैमर चाहता है आपका सिलेक्शन ना हो। सर आपने 3 इडियट्स देखी है? वो चतुर जैसा क्या स्पैमर? थ्री इडियट्स देखिए मतलब? फिर वो मूवी है ना 3 इडियट्स, हाँ हाँ।
उसमें चतुर है ना वो, जो डिस्ट्रैक्ट कर देता है सबको एग्जाम के पहले, ये वैसा ही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर निकालो। उसको मजा क्या आता है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मस्ती करके चला आता है। यहाँ पढ़ने के लिए तो लोग आते ही नहीं है, और ये स्पैम करने के लिए आता है। अरे किसी ने डाला भाई इधर कि प्लीज लेट मी इन, कोई तुम लोग बताते नहीं हो। अरे ये अरे हम वो आप कोई है, उस नाम से ही है बेटा, वो आश्रया नाम है उसका। सर हमने भी पहली बार सुना है। हाँ सर, कभी देखा ही नहीं है। वही सर। अच्छा, ये आश्रय होगा। वो इंग्लिश में लिख करके सब गड़बड़ कर देते हैं। आश्रय। आर यू देयर आश्रय? Yes, sir. ओ ये मैडम है। आश्रया ही सही है। चलो, अब गेट द आंसर बताइए। You can share your answer बेटा on WhatsApp group. Quick. बट सर इसमें तो रिंग ब्रेक होने के चांसेस है। वो तुमको डिसाइड करना है। पहला पॉइंट भूलना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइड फर्स्ट कार्बोकेटायन, एंड फर्स्ट कार्बोकेटायन में यू कैन काउंट इवन if there is no resonance type of thing, you count a number of alpha H. यस सर। Somebody को ले लेते हैं यार। Prathamesh is in your batch. यस सर। हाँ Yes, सर sir. है, बट पहले ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए। सर एक था तो, बट लेकिन बहुत टाइम से कभी दिखा नहीं, पता है लेक्चर में। अरे तो नहीं, कोई C111 एक क्या? one Prathamesh is already there हाँ सर, पहले से and one is trying to join. सरफेस मेमोरी होगा। Should I discuss this, beta? You are not getting answer? सोच ले सर। तो एक मिनट सर। Okay, okay. सर आगे आंसर। वो send me group पे। यस सर।
भेजो बेटा आंसर, आई एम वेटिंग। सर एक सेकंड। वेरी गुड यश, आयुष। मैं आपको चैट पे भेजा। चैट में भेजा है, ओके। गौरव वेरी गुड। और कोई भेज रहा है आंसर्स? So just 10 seconds. सर मेरा आंसर रॉन्ग है क्या? अभी डिस्कस करते हैं। पार्थ अरोड़ा बाहर हो गया है क्या? क्लास में हूँ सर। अरे तेरे नाम से भी कोई आ रहा है। सर सारे स्पैमर पार्थ के नाम से आते हैं। आयुष मेरा मुंह मत खुलवा, ठीक है? चल डिस्कस कर ले बेटा। यस सर। सर इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कार्बोकेटायन की। वन इज दिस वन इज दिस वन। किसमें आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है बेटा? इसमें। सेकंड। इसको इग्नोर कर दोगे। इसमें कार्बोकेटायन भी ज्यादा स्टेबल है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा मिल रहा है आपको, और इसी में आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल रहा है। सब इसमें बेस्ट है, कोई वो नहीं है। Yes. और इधर रिंग के ऊपर प्लस आ रहा है, उसकी वजह से भी स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो गया। अब इस वाले में प्लस इधर तो लाना ही है बेटा OH के पास, तो ये क्या क्या माइग्रेट करा सकता है? इसके पास ये ग्रुप है और एक H है। तीन चीजें। नॉर्मली H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है, अगर ये इसको दे दो तो रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। डिजाइन चेंज नहीं करते, ये इधर कनेक्टेड था, अब ऐसा करते तो सिंपल है। उसके बाद यहाँ CO तो बनना ही बनना है। सो इट इज 5 मेंबर रिंग, यहाँ CO आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। आसिफ करके कोई बैच में है आपके? सर वो फिजिक्स वाले टीचर है। फिजिक्स के टीचर है वो? अच्छा, तो वो क्या स्पैमर दो मोबाइल यूज कर रहा है? जोश में आ जाओ। दो नाम से आ रहा है। एक आयुष मिश्रा का सामने नाम लिखा हुआ है और एक और नाम डाल रहा है वेटिंग रूम, दो नाम से। तो आयुष ने मैसेज किया ग्रुप पे कि वो दूसरे डिवाइस से एंटर करना चाहता है। सर वो दूसरा वाला आयुष मिश्रा होगा आई गेस। कौन है?
कोई हमारे कहता सर काइंडली लेट मी इन, आई हैव जस्ट रीजॉइंड फ्रॉम अनदर डिवाइस, शुड आई सर अलाउ वो हिम? सर वो आयुष मिश्रा होगा विद 1 A। यस ले सर। लें उसको? हाँ हाँ सर, सर। हमारे बैच में दूसरा आयुष भी है। ये लो अब, लेकिन दो दो हैं बेटा, एक ही नाम से दो आ रहे हैं, किसको ज्वाइन कराऊं? वो दूसरे कंफ्यूज कर दिया। सर ग्रुप पे लिख देते हैं कि मतलब वो दूसरा नाम अपना क्लियर करके बताए। सर किसी स्पैमर को पता चल गया होगा उसके नाम से कोई एंटर होगा। अरे आयुष Yes, का sir. नाम इसने स्पैमर ने भी देख लिया ना। सर उसको बोलो प्राइवेट मैसेज करे आपको। सर उसको बोलो कोई नंबर ला के है नाम पे। कोई उसको मैसेज कर दे बेटा, किसी और नाम से एंटर करे और वो तुम्हें ही पर्सनली बता दे। एक ही आयुष बचा है अभी, एक भाग गया। आयुष आधे आर घंटे यू तो ऐसे देयर? चले जाते हैं। सर मैं प्रेजेंट हूँ। नहीं नहीं, वो आई एम आस्किंग दैट आयुष। आयुष बेटा आर यू देयर? सर जवाब ही नहीं दे रहा है। उसके डिवाइस में माइक नहीं है। ओके, किसी ने उससे बात किया आयुष से? हाँ सर वो नाम बदल के आ रहे हैं। वो नाम बदल के आ रहा है। चलिए, तब तक आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। किस नाम से आ रहा है, किसने बताया क्या? प्रत्युष। प्रत्युष। ओके, अभी तक तो कोई आया नहीं। अब सही से लोग एंटर कर रहे। Get the answer quick. ये तो प्रत्युष ही गड़बड़ निकला है बेटा। सर स्पैमर को पता चल गया सर। तो स्पैमर को पता चल गया होगा। लेकिन तुमने तो बोला था प्रत्युष नाम से आएगा वो। सर मीटिंग में से कोई तो कहता है। तो वही ग्रुप में किसी ने देख लिया होगा। सर लगता है आपने सही वाले आयुष को निकाल दिया। नहीं मैं हूँ। अरे ये वो सिंगल ए वाला आयुष वो अलग है, तो रुक गया। नहीं नहीं, तो पहले एक आयुष को मैंने एंटर कराया, बट उसका माइक वगैरह को चालू नहीं था। उसने स्क्रीनशॉट वाला ग्रुप पे वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। बट तुमने तो बोला ना प्रत्युष नाम से वो एंटर करेगा, और प्रत्युष नाम से जैसे ही कोई आया मैंने तुरंत उसको लेट इन किया, और यहाँ पर फिर वो अलग आवाज निकाल रहा है। सो सर स्पैमर को पता चल गया सर। स्पैमर को कैसे पता चलेगा कि प्रत्युष नाम से वो एंटर कर रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पे था ही नहीं ना। वो तो प्रत्युष को मैंने जब एंट्री दी तब उसको पता चलेगा। तो वो ग्रुप पे पढ़ लिया सर होगा। कोई तो स्पैमर ने ग्रुप पे पढ़ लिया होगा।
अरे ग्रुप पे तो डाला ही नहीं ना उसने कि मैं प्रत्युष नाम से एंटर कर रहा हूँ। सर उसने स्टूडेंट्स ग्रुप में डाला था। हाँ सर। डाला है। ओ, सर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो गया। हो सकता है बेटा, आप कोशिश करो, रीअरेंजमेंट मिलेगा ना। रिंग एक्सपेंशन होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वहाँ। डन। यस सर। यस सर। 1 मिनट बेटा। समय करके कोई ज्वाइन करना चाहता है, शुड आई यस। अलाउ? Yes, यस सर। देखो, किसी भी उस पे आप ये ड्रॉ कर लो, कार्बोकेटाइन, एंड देन रिंग एक्सपेंशन, इट विल लुक लाइक दिस। इसको अनटच्ड वे में रहने दो, ऐसा आपका मिलेगा। और ये इसी तरह से है, ऐसा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर, उल्टा कर दिया मैंने। आई एम एक्चुअली सॉरी। ये बॉन्ड हमको लेके जाना है इधर, तभी वो प्लस इसके ऊपर आएगा। इट विल लुक लाइक दिस, लाइक दिस। और यहाँ डबल बॉन्ड। क्या बेटा सबको समझ में आया ये? दिस इज ए, बट सर हम राइट? लोग कोई भी तरफ से एंड बॉन्ड आफ्टर स्विच कर दैट सकते थे ना? किधर से भी कर सकते हो। तो ये आपका एक्चुअली में इसको ठीक से बना दो तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, और उसमें उसके बगल वाले कार्बन पे इस तरह से कनेक्टेड है।
4, राइट? अब इसका रिडक्शन करा दो तो वो सेम C डबल बॉन्ड विल बिकम व्हाट? OH, राइट? इसका Yes. फिर डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड आता है एंड डिहाइड्रेशन टेक प्लेस वाया व्हाट? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म. Yes, sir. अब तो इसमें रिंग एक्सपेंशन तो डेफिनेटली होगा, राइट? सो इट विल बी लाइक दिस. इधर आप शिफ्ट कराइए, सो इट विल लुक लाइक दिस. प्लस यहाँ पर आ गया और डिहाइड्रेशन है तो डबल बॉन्ड बनेगा लाइक दिस. दिस इज द फाइनल आंसर. इसको लिख लो बेटा सारे बच्चे. Sir, Have you copied बेटा? no, Yes. sir, एक डाउट. सर अगर इनमें से कोई एक रिंग ज्यादा बड़ा होता तो फिर किसमें होता अटैक? एक रिंग ज्यादा बड़ा होता यस सर. तो हाँ, जो जो छोटा रिंग होता है ना उस पे जब प्लस आएगा तो स्ट्रेन ज्यादा लाता है, तो बड़े वाले रिंग पे हम प्लस रख देंगे. और इसका डुअल आपको बेनिफिट होगा कि छोटा रिंग बाद में एक्सपैंड भी कर जाएगा. सर यस. सर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता मेजर प्रोडक्ट? दूसरी जगह पे हो सकता है बेटा. तो आप ये बोल रहे हो ना, आर यू सेइंग दिस प्रोडक्ट? यस सर. ये but this is major product because you can count alpha H here. 2, 2, 2, 2. Here you not get that many alpha H. But it's on two bridgehead carbons. That's why I was confused. सर और वो हेक्सागन भी नहीं है. No. It's a flexible system. Flexible system का मतलब होता है there is no carbon in between. If you start from this, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है, आप रुक जाइए. सर oh, ये अभी समझ में नहीं आया क्या जो मैंने बोला फ्लेक्सिबल सिस्टम? सर अभी आवाज आ रहा है. अभी भी आवाज हुआ था, अब ठीक आ रहा है. So I was saying कि this is a considered as a flexible system if there is no carbon atom in between. Yes sir, got it. Thank you. रिंग साइज कुछ भी हो सकता है. रिंग साइज से मतलब नहीं है बेटा. ये ब्रिजेट मैडम बोल रही थी ना, तो ब्रिजेट जब आप लोगे तो उसमें ब्रिजेट वाली कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब उसमें कोई कार्बन हो, तब वहां पर हम डबल बॉन्ड नहीं प्लेस करते. पार्थ इज सेइंग भूख लग रही है. एक और मैं करा देता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं. ये केस आप लिख लो बेटा. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए ना. रुक ना, पहले क्वेश्चन दे देता हूँ मैं. ओके सर. ये ले लो और एक केस ये भी परहैप्स मैंने कराया ही होगा, बट फिर ये इसको फटाफट देखो. इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ फिर आप रेस्ट करो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए. यस सर, डन.
इसके बारे में सोचो बेटा। तो इसमें क्या करना? अरे आंसर निकालना है, ये भी पिन कॉल है। ओके सर। चल डिस्कशन कर ले बेटा इसका। यस सर। थोड़ा अलग सा स्टाइल है इसका। इसमें सबसे पहली बात है प्रोटोनेशन करा सकते हो और आइडेंटिकल तो आप किधर भी करा कर देख लो। लेट मी कंप्लीट दिस। लेट अस से आपने यहाँ पर कराया, ठीक। इसमें ये रहता है कि बेटा ये निकलेगा तो इधर से कोई कौन सा ग्रुप आता है, तो उसमें ओरिएंटेशन मैटर करता है। क्या मैटर करता है बेटा? ओरिएंटेशन। The group which migrates, the group which migrates, अगर ओरिएंटेशन दिया हुआ है then the group which migrates should be anti. Anti to what? Anti to यहाँ पर होगा H2O, H2O प्लस, समझे ना। तो इसके एंटी कौन है? ये बॉन्ड इसके एंटी। विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो ये sir. बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पर शिफ्ट होगा। अगर मैं इसी, ये ट्रांस है बेटा, अगर मैं इसी ट्रांस को ये लिख दूं इस फॉर्म में, तो प्लीज नोट यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। बता सकते हो क्यों? सर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में OH OH के एंटी है, तो OH तो माइग्रेट नहीं करता, कोई दूसरा ग्रुप करता है, तो वहां पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिएक्शन ही नहीं करता, ये ट्रांसफॉर्म रिएक्शन करेगा और यहाँ पर रिंग क्या हो जाएगी? साइज में छोटी रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आप लोग चेक करिएगा, ऐसा बनना चाहिए। ये इसका प्रोडक्ट है। While in this case what is happening? In this case अगर आपने इसको हटाया तो CH3 माइग्रेट कर सकता है क्योंकि वो एंटी है। गेटिंग दिस आइडिया बेटा? Yes, sir. तो इस केस में एक आपका 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा लाइक दिस। एक ये प्रोडक्ट बन गया। एक प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है? जब ये OH हो निकालने के लिए, तो माइग्रेशन फिर इसका होगा। गेटिंग दिस आइडिया? Yes, sir. So in this case you will get 2 products. I hope आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। In this case ये वाला भी प्रोडक्ट पॉसिबल है और ये वाला भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। While in this case you get only 1. इसको कॉपी करो। यस बेटा। तो वो जो सिस वाला है उसमें क्यों CH3 नहीं माइग्रेट कर पाएगा? वो नहीं समझा। किया ना, ये किया ना, ये CH3 was anti to this. When you remove this OH, CH3 will migrate. That is why you will get this one. यस सर, बट जो आपने ऊपर लिखा था एकदम ऊपर लेफ्ट साइड में जिसमें OH इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, ये हाँ. भी ट्रांस है, also ट्रांस। हाँ, तो इसके OH के एंटी थोड़ी ना ये मिथाइल। ओरिएंटेशन आई एम सेइंग। Am I not audible? Sir, voice is ब्रेक हो रही है वॉइस। Am I audible बेटा? आवाज करो। यस सर अब आ रही है। हाँ सर। कोई नहीं, ये कॉपी कर लो, then you take rest. And I was explaining to that madam, this OH, if you try to remove this OH, anti to this OH, there is no other group other than OH, so there is no migration here. ठीक है?
Yes, sir. सर सेकंड वाले में 6 मेंबर रिंग ज्यादा मेजर होगा ना? हाँ हाँ, ये लिख लो और हाँ उसको जरूर कंप्लीट कर लेना बेटा, अपना बुकलेट फिनॉल वाला काफी बड़ा है, उसमें 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन एक्सरसाइजेस भी कई सारे हैं, उसको जरूर कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है? यस सर। सर कौन सी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है? सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, ओके सर। इसकी नहीं, एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स। हाँ सर समझा सर। थैंक यू सर। ओके सर The lecturer. yes those who have copied the link. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा, सर मेरे को एक सिली डाउट था। बोलो ना। तो वो जैसे प्लस चार्ज आता है रिंग पे, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे वो रिंग एक्सपेंशन के बदले वो अपना बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं कर सकता ऐसे प्लस हटाने के लिए? मैं समझा नहीं, तुम कह रहे हो किसी रिंग पे प्लस चार्ज आया ऐसा? सर जैसे कि वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में है, जैसे ये प्लस आया, तुम कह रहे हो कोई बॉन्ड तोड़ दे, तो बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा? सर दूसरा रिंग भी जुड़ा है साथ में, तो फिर उसमें दूसरे रिंग से वो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है ना? हाँ, रिंग एक्सपेंशन जैसे ये हुआ तो रिंग एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे, व्हाट यू वांट। तो बीच का वो बॉन्ड तोड़ के वो प्लस नहीं हटा सकता? अच्छा ये बॉन्ड तोड़ दे, नहीं बॉन्ड तोड़ना वो नहीं है बेटा, उससे दूसरा सोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मान लो कि हम थोड़े कमजोर हो गए तो अपनी टांग तोड़ दी, तो वो ऐसा बॉन्ड नहीं तोड़ रहा। रिंग एक्सपेंशन से उसी सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है, तुम सिस्टम ही हटा दोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना? Yes, ये sir. बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना, कोई आकर इस बॉन्ड को लेकर जाए, कोई नहीं आता। अगर कोई H2O जैसा हो या H+ जैसा उसको लेकर चला जाएगा, बट ये यहाँ पर नहीं टूट सकता है। ओके सर। सर हम कोई सॉल्वेंट बेस डाल सकते हैं ना कि वो H+ दे दें? H+ दे दे, हाँ कोई न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो यहाँ पर आ सकता है, बट रिंग एक्सपेंशन अंदर का मामला है तो इमीडिएट हो जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? सर एक जनरली एक क्वेश्चन था कि अगर किसी भी केस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पहले प्रेफर्ड होगा ना? हाँ, अगर इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल है वहां तो इंट्रामोलिकुलर ही प्रेफरेंस है। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. चलो एंजॉय।